किसी गांव में बबलू कबूतर नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो अपने खेतों में केले की खेती करता था और रोजाना केला तोड़कर उन्हें बेचने के लिए जाता था। उसका दिल बहुत ही अच्छा था, वो बहुत दयालु था। जब वो केला बेचने जाता था तो उसे रास्ते में कई सारे गरीब चिड़िया मिलते थे। उन सभी को वो एक केला जरूर देता था। वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहा था। उसकी पत्नी मीनू चिड़िया को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन मीनू चिड़िया बबलू कबूतर से कहती है, अजी, मुझे तो समझ नहीं आता, तुम ये दान पुण्य क्यों करते रहते हो? क्या मिलता है तुम्हें इससे? बिना पैसे के केले बांटते रहते हो तुम। यही चलता रहा तो हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। नहीं नहीं मीनू, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो भलाई का काम कर रहा हूँ। देखना, हमें एक ना एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा। तुम और तुम्हारा फल, मैं पिछले 5 सालों से यही देख रही हूँ। पता नहीं कौन सा फल मिल रहा है तुम्हें। हम तो गरीब के गरीब ही रह गए, और अगर तुम यही दान पुण्य करते रहे तो गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। इसी गरीबी में मरना होगा हमें। कोई बात नहीं मीनू, अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। इस गरीबी से तुम्हें ही शिकायत हो रही है, मुझे तो कोई शिकायत नहीं। मैं तो इसी बात से खुश रहता हूँ कि भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं गरीबों की मदद कर सकूं और 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकूं। इसी तरह बबलू कबूतर की जिंदगी चल रही थी। आए दिन मीनू चिड़िया उसे ताने देती थी और केला बांटने से मना करती थी, लेकिन बबलू कबूतर बहुत ईमानदार और बहुत दयालु था। वो सभी गरीबों में केला बांटते रहता था। बबलू कबूतर की इसी ईमानदारी को देखकर एक परी बहुत प्रसन्न हुई। वो बबलू कबूतर को सोने के केले के बीज देना चाहती थी। बबलू कबूतर अपने खेत में केला तोड़ने के लिए गया था। तभी वो परी चिड़िया वहाँ पर आती है और बबलू कबूतर से कहती है, बबलू कबूतर, क्या तुम मुझे अपने खेत का थोड़ा सा हिस्सा दे सकते हो? मेरे पास जादुई सोने के केले के बीज हैं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि वो बीज जादुई हैं। अगर मैं उसे बोऊंगी तो उसमें से सोने के केले निकलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन और कहाँ से आई हो, और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? बबलू कबूतर, मैं तो यही पास के गांव में रहती हूँ। तुम बहुत भले कबूतर हो। तुम सभी गरीबों में केला बांटते हो। भला तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता? मैं भी जानती हूँ। मैं इसी उम्मीद से आई हूँ कि तुम मुझे अपने खेत का थोड़ा सा हिस्सा दे दोगे। ठीक है, मैं तुम्हें अपने खेत का हिस्सा दे दूंगा। पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। मरते वक्त मेरे पिताजी ने मुझे कुछ बीज दिए थे और कहा था कि इस बीज को बोने से मुझे सोने के केले मिलेंगे। पर मेरे पास कोई खेत नहीं है, मेरा घर भी नहीं है। मैं इसे कहाँ बोऊं, समझ नहीं आया। तो तुम्हारे बारे में जानने के बाद मैं तुमसे मदद मांगने आ गई। मुझे लगा तुम मेरी मदद जरूर करोगे, क्योंकि तुम बहुत भले हो। बबलू कबूतर को टुनटुनी के सोने के केले के बीज की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो टुनटुनी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। इसलिए वो कहता है, देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे सोने के बीज के बारे में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने खेत का थोड़ा सा हिस्सा दे रहा हूँ। ये लो, तुम इसमें अपनी खेती कर सकती हो। टुनटुनी खुशी से उस बीज को बो देती है और वहाँ से चली जाती है। बबलू कबूतर टुनटुनी का दिल रखने के लिए उस बीज में रोजाना पानी डालने लगता है। एक दिन की बात है, जब बबलू कबूतर सुबह अपने खेत में जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि बबलू कबूतर के खेत में एक केला का पौधा निकल आया था, जिसमें सोने के केले लटक रहे थे। अरे वाह, उस चिड़िया की बातें तो बिल्कुल सही थी। वो बिल्कुल सच कह रही थी। इस पौधे में तो सोने के केले निकले हैं।
मतलब कि वो बीज सच में जादुई थे। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और उससे कहती है, देखा बबलू कबूतर, मैंने कहा था ना ये जादुई बीज है, इसमें से सोना का केला आएगा, देखो आ गया। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुमने सही कहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं था। तुमने कर दिखाया, तुम्हारे पिताजी सही कहते थे। ऐसा मत कहो बबलू कबूतर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उस बीज में रोजाना पानी तुमने डाला, तुमने उसका ध्यान रखा, इसलिए इस पर तुम्हारा भी हक है। मैं तुम्हें रोज एक सोना का केला दूंगी, तुम उसे बेचकर अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हो। इससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। तुमने जो मेरी मदद की है, ये उसी का फल है। इसी तरह टुनटुनी उसे एक केला तोड़कर दे देती है। बबलू कबूतर खुशी खुशी उसे घर लेकर चला जाता है। वो अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। मीनू चिड़िया तो लालची थी, तो वो कहती है, अरे क्या तुम भी पागलों जैसी बातें करते हो। अगर उस चिड़िया ने बीज दिए भी थे तो क्या हो गया, वो खेत तुम्हारा है, तुमने उसमें मेहनत की है, तो फिर वो सोना का केला भी तो तुम्हारा हुआ ना। फिर तुम एक केला लेकर कैसे आ गए? तुम्हें तो सारा केला ले आना चाहिए था। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? देखो तुम्हारा लालच अच्छा नहीं है, ये तो उस चिड़िया का बड़प्पन है जो मुझे उसने केला दे दिया है। वो रोज हमें एक केला देगी, इससे हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। हमारे लिए तो यही काफी है। मीनू चिड़िया फिर कुछ भी नहीं कहती है। इसी तरह बबलू कबूतर रोज एक केला लाता और उसे सोनार के पास बेचकर पैसे ले आता था। उन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मीनू चिड़िया रोज उससे कहती थी कि वो सारा केला ले आए और बबलू कबूतर मना कर दिया करता था। एक दिन बबलू कबूतर के कान भर दिए, जिससे बबलू कबूतर के अंदर भी लालच आ गया। वो कहता है, हाँ हाँ मीनू, तुम सही कह रही हो। खेत तो मेरा है, सारी मेहनत भी मेरी थी। उस केले पर उस चिड़िया का हक कैसे हो सकता है? उस पर तो बस मेरा हक होना चाहिए। तुम सही कह रही थी। तुम इतने दिनों से मुझे समझा रही हो और मैं हूँ कि तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं करता। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। आज मैं वहाँ जाऊंगा और सारे केले ले आऊंगा। ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया सुन रही थी। ओह, तो ये बात है। मुझे लगा था तुम बहुत भले हो, लेकिन तुम भी लालची निकले। इस चिड़िया ने तुम्हारे कान भी भर दिए। लेकिन हमें किसी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए और किसी की बातें सुनकर भड़कना नहीं चाहिए। लेकिन तुम भड़क गए, यानी कि तुम्हारे मन में भी कहीं ना कहीं लालच जरूर रहा होगा। कोई बात नहीं, तुम नहीं जानते कि मैं एक परी हूँ। मैंने तुम्हें वो केला इसीलिए दिया क्योंकि मुझे लगा तुम बहुत भले हो, तुम सबकी मदद करते हो। पर तुम्हें नहीं पता, ये केले का पेड़ सिर्फ मेरी वजह से है। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो ये पेड़ भी गायब हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने परीलोक लौट जाती है। उसके जाते ही वो केले का पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर बबलू कबूतर वहीं रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर टुनटुनी चिड़िया वापस आती है और उससे कहती है, क्या हुआ बबलू कबूतर, तुम रो क्यों रहे हो? ओ हाँ, तुम तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए ना, इसीलिए रो रहे होगे। मैंने तुम्हें एक बहुत ही अच्छा और साफ दिल वाला कबूतर समझा था, इसीलिए तुम्हारी मदद की थी। मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आई और तुम्हें ये केला देकर चली गई। मैं रोज तुम्हें एक केला तो दे ही रही थी ना, फिर तुम्हें लालच करने की क्या जरूरत थी? उस एक केले से ही देखो तुम आज क्या हो गए हो। तुम कल कहाँ थे और आज कहाँ हो? आज तुम अमीर हो गए हो और तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने लालच किया और उसी लालच का फल है ये पेड़ मेरा था, मेरे रहने से ही ये पेड़ यहाँ पर था। मैं यहाँ से चली गई, इसीलिए ये पेड़ यहाँ से गायब हो गया। अब वो पेड़ तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है। बबलू कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो घर जाता है तो मीनू चिड़िया कहती है, अरे क्या हुआ?
कहाँ पर है वो सोने के केले? मुझे भी तो दिखाओ। तुम चुप क्यों हो? चुप कर कमबख्त, तूने मेरे कान भर दिए। तेरी वजह से मैं भी तेरी तरह लालची हो गया था। देख, ये लालच का फल ही है। वो सारा केला वहाँ से गायब हो गया। वो टुनटुनी कोई मामूली चिड़िया नहीं थी, वो एक परी थी। तू कहती थी ना कि इस दान पुण्य का तुम्हें क्या मिलेगा, देखो ये उसी का फल था। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे मन में लालच आ गया और वो चिड़िया उस पेड़ को लेकर वहां से चली गई। शुक्र मना कि हमारे लालची हो जाने के बाद भी उसने हमारा ये सारा धन दौलत नहीं छीना, वरना हम सड़क पर आ जाते, सड़क पर, समझी? मीनू चिड़िया और बबलू कबूतर का लालच दूर हो जाता है। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बबलू कबूतर फिर से केला बेचने का काम शुरू कर देता है और गरीब लोगों की मदद भी करता है। इसी तरह बबलू कबूतर और मीनू चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।